हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक और नए टॉपिक की, जो कि लाभ और हानि से जुड़ा हुआ है। और आज के वीडियो में हम लोग केवल लाभ और हानि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे और उसी के साथ में लाभ और हानि के सवाल में बार बार आने वाले महत्वपूर्ण शब्द देखेंगे, जिनका कि हम लोगों को पता नहीं होता है और हम लोग कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि आखिर विक्रय मूल्य किसको कहते हैं, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, लाभ की कंडीशन कब होती है, हानि की कंडीशन कब होती है। तो हम लोग इसके बारे में आसान भाषा में समझेंगे, ताकि हम लोग जब इसके सवाल हल करने जाएंगे तो हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि पहला वाला सूत्र क्या कह रहा है। तो लाभ और हानि से जुड़े हुए दोनों कंडीशन में ये सूत्र काम करते हैं और ये शब्दावली हम लोगों को लगभग सभी सवाल में मिलेगी। तो पहले वाली जो बात है वो देखते हैं हम लोग। तो पहला वाला जो सूत्र है कि विक्रय मूल्य, है ना। तो विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, तो विक्रय मूल्य किसे कहते हैं हम लोग सिंपल सी भाषा में समझेंगे, क्योंकि एक बार चीज हमको समझ में आनी चाहिए। तो विक्रय मूल्य होता है कि जितने में हम बेचते हैं, यानी कि अगर हम लोग शॉपकीपर है, दुकानदार हैं, तो हम लोग किसी चीज को बेच रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं किसी चीज को 100 रुपए में बेच रहा हूं, तो वो 100 रुपए उसका विक्रय मूल्य होगा। अब आगे बात करते हैं क्रय मूल्य की। तो क्रय मूल्य में क्या होता है दोस्तों कि क्रय मूल्य होता है कि जितने में हम खरीदते हैं, यानी कि कोई चीज हम लोग जितने में खरीदते हैं तो वो हमारे लिए क्रय मूल्य है और बेचने वाला जो है उसके लिए वो विक्रय मूल्य है। अब हम लोग यहाँ से दोनों को एक साथ समझते हैं कि मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, तो सबसे पहले आप भी मार्केट से चीज खरीद के ही लाएंगे। तो आपने उस चीज को 80 रुपए में खरीदा, तो यानी कि उस चीज का क्रय मूल्य आपके लिए 80 रुपए हो गया। अब दुकानदार की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम खुद ही दुकानदार है और हम लोग उस चीज को बेचेंगे, तो जितने रुपए में बेचेंगे वो उसका विक्रय मूल्य होता है, हमने लिख रखा है। तो अब हमने उसको 100 रुपए में बेचा, तो चीज वो की वही है, उसका क्रय मूल्य अपने लिए 80 रुपए है और उसका विक्रय मूल्य 100 रुपए है, क्योंकि हमने उसको कितने में खरीदा 80 में, तो ये उसका क्रय मूल्य हुआ, और कितने में बेचा 100 में, तो ये उसका विक्रय मूल्य हुआ। मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ये आसानी से समझ गए होंगे। अब अगला नेक्स्ट देखते हैं कि लाभ और हानि की कंडीशन आखिर होती कब है। तो अगर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य समझ में आ गया तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि लाभ की कंडीशन कब होती है। लाभ यानी होता है फायदा, है ना। तो हम लोगों को प्रॉफिट जब होगा तो कब होगा कि जब हम लोग कोई चीज महंगे में बेचेंगे और सस्ते में खरीदेंगे। जैसे कि ऊपर वाली कंडीशन में हमने वो चीज 80 रुपए में खरीदी थी और 100 में बेची, यानी कि हम लोग को 20 रुपए का फायदा हुआ, 20 रुपए का लाभ हुआ या 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो हम लोग देखेंगे कि लाभ की कंडीशन कब होती है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो। तो उन दोनों को माइनस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे विक्रय मूल्य 100 रुपए था और माइनस 80 थे, यानी कि लाभ कितना हुआ था, 20 रुपए का लाभ हुआ था, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हानि की कंडीशन कब होती है, क्रय मूल्य बड़ा हो, यानी कि हम लोग जो खरीदा था वो ज्यादा रुपए में खरीदा था और हम लोग को वो चीज कम दाम में बेचना पड़ गया, यानी कम रुपए में हमने बेच दिया। माना कि यहाँ पे जो 100 और 80 थे, वैसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोगों ने वो चीज खरीदी तो 100 रुपए में थी और बेची कितने में, 80 रुपए में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने 100 रुपए खर्च किए थे और हम लोगों को वापस रिटर्न तो 80 रुपए आए, यानी कि 20 रुपए का लॉस हुआ, हम लोगों को 20 रुपए की हानि हुई, ठीक है। तो ये क्रय मूल्य अगर ज्यादा होगा, हमने ज्यादा रुपए में खरीदी थी और कम दाम में बेची है, कम रुपए में बेची है, तो हानि की कंडीशन होगी। तो ये चारों सूत्र इसके बेसिक फॉर्मूले हैं, ये आप लोगों को आसानी से समझ में आ गए तो आप लोग सभी सवाल आसानी से कर लेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं अगले वाले सूत्र। तो अब हम लोग इससे जुड़े हुए 3 सूत्र और देख लेते हैं आज। तो इसमें देखते हैं हम लोग 5वीं वाला सूत्र। साधारणतः लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पर ही करते हैं, यानी कि लाभ हुआ है कितना हुआ है या हानि हुई है कितनी हुई है, तो इसकी गणना जो है वो हम लोग क्रय मूल्य के ऊपर ही करते हैं। क्रय मूल्य के ऊपर ही हम लोग गणना करेंगे कि फायदा हुआ है या हानि हुई है। केवल विक्रय मूल्य के ऊपर उस कंडीशन में होगी जब आप लोगों को सवाल में अलग से दिया हुआ हो कि लाभ की गणना विक्रय मूल्य के ऊपर करनी है। तो ये हम लोग जब सवाल करेंगे तब भी आप लोगों को और समझा देंगे। अब देखते हैं लाभ प्रतिशत से जुड़ा हुआ भी आता है कि लाभ प्रतिशत निकालिए। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आप लोगों को ये सूत्र याद होना चाहिए कि आप लोगों को लाभ लिखना है जितने रुपए का लाभ हुआ। जैसे कि हम लोग ने ऊपर वाले सवाल से में देखा था कि यहाँ पे हम लोगों को 20 रुपए का लाभ हुआ था, है ना, इससे ऊपर वाले में। तो 20 रुपए का लाभ हुआ तो ये 20 लिख दिया हमने। फिर उसके बाद में इसके गुणा में 100 है, 100 ही है।
क्रय मूल्य जो था अपने लिए वो 80 में खरीदी थी हमने, है ना, 80 में खरीदी थी। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो जो निकल के आएगा वो लाभ प्रतिशत होगा। जैसे कि यहाँ पे 20 से कट करते हैं तो 4 आएगा, और 4 से हम लोग 100 को कट करते हैं तो 25 निकल के आएगा, यानी कि 25%। रुपए पूछेगा तो 20 रुपए का लाभ हुआ था, और प्रतिशत पूछ रहा है तो 25% का लाभ हुआ था। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में लास्ट वाला देखते हैं हानि प्रतिशत। तो हानि में भी वो का वही है, जितने रुपए की हानि हुई है वो यहाँ पे लिख देंगे और 100 का गुणा कर देंगे और क्रय मूल्य लिख देंगे। तो आराम से हम लोग ये भी कर सकते हैं। तो और हम लोग जब सवाल में इनका यूज़ करेंगे तब आप आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग एक बार इन सभी को देख लेते हैं ध्यान से तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाभ और हानि के सवाल के साथ में। धन्यवाद।